सभी का स्वागत है एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मिलेंगे, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, पुलिस, यूपीएससी और पीएससी और ऑल ओवर एग्जाम। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? क्या वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि सेल रेंज को निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? किसका? ताराकान का, या स्लैश का, कॉलन का, या इनमें से किसी का नहीं? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, किसका? कॉलन का। देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत कोड अत्यधिक संरक्षित है और केवल विश्वसनीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है? कौन सा? मशीन कोड, खुला स्रोत, बंद स्रोत, ए और सी दोनों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंद स्रोत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि रुझान ट्रेड्स का अध्ययन करने के लिए बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है कि पीओएस का, या डाटा माइनिंग का, या ए और बी दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं? तो किसका उपयोग किया जाता है? डाटा माइनिंग, ऑप्शन नंबर बी, इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डाटा माइनिंग का। देखते हैं अगला प्रश्न कि जब 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जोड़ा जाता है, यह किस आनुवंशिक विकार की ओर जाता है? किस विकार की ओर जाता है ये? हीमोफीलिया, रंग अंधापन, या डाउन सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम? तो इसका सही जवाब होगा डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम। आप चाहें तो सारे क्वेश्चन को अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में आंसर ज़रूर दें। जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना हिंदी जी के, सभी का अगर आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर दें। क्या होगा कि इससे आपका जीके का रिवीजन होता जाएगा और आपका जीके जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चलिए हम यहाँ कुछ रंग कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को स्पेस शैवाल के रूप में भी जाना जाता है? उल्वा, नास्टॉक्स, बलगम, या कोलेरा? किससे जाना जाता है? कोलेरा को, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कोलेरा को स्पेस शैवाल के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है, ग्लोबिन कहा जाता है कि हेमाटिन कहा जाता है, ए बी दोनों में शामिल होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेमाटिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि किस राज्य ने महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। कौन है वो राज्य? राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या असम? तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान जो है ना, महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न कि किस राज्य ने भू स्वराज्य की ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए पोती ऐप, कौन सा ऐप, पोती ऐप लॉन्च किया है? वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये केरल है। तो कौन है? वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा ने लॉन्च किया है पोती ऐप भू राजस्व की ऑनलाइन भुगतान सुविधा के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया था कि नई दिल्ली में, इंदौर में, अहमदाबाद में या गांधीनगर में? तो कहाँ किया गया दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण? कहाँ पर? वो अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि अबू धाबी में शामिल तीसरा आधिकारिक अदालतीय भाषा कौन सी है? क्या अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है या अरबी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है क्या? हिंदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा हरिकेन के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को या जगजीवन राम को या ध्यानचंद को या कपिल देव को? तो किससे जाना जाता है? वो है कपिल देव को। कपिल देव को जाना जाता है हरियाणा कैन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 सितंबर को या 21 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को या 7 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में? क्या वो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है या चेन्नई है? तो किस में सबसे अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? वो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? क्या जिनेवा स्विट्जरलैंड में है या वाशिंगटन DC US में या न्यूयॉर्क US में या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर इसका मुख्यालय? वो है कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि विश्व
की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? गेट स्लेव है, या मालवी है, या सुपीरियर झील है, या विक्टोरिया है? तो कौन है इसका सबसे बड़ी मीठी पानी की झील? कौन सा? सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि किस स्थान को मध्यरात्रि के सूरज के स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य मई और जुलाई के बीच लगातार दिखाई देता है? कहाँ? ग्रीस में, इटली में, नॉर्वे, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ दिखाई देता है? कहाँ पर? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो एलओसी का निर्माण किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो वो किया गया था कि 1972 में। 1972 में एलओसी का निर्माण किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें एकल विक्रेता का मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है उसे? वो एकाधिकार बाजार, या अल्प अधिकार, या पूर्ण प्रतियोगिता, या इनमें से कोई नहीं? तो इससे जाना जाता है क्या? एकाधिकार बाजार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एकाधिकार बाजार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? लोथल था, धोलावीरा, बनवाली, या दयामाबाद? तो इसका जो प्राचीनतम बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है लोथल। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन था? लोथल था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि अंडमान और निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या वो शहीद द्वीप है, या स्वराज द्वीप है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इस अंडमान निकोबार द्वीप की जो रॉस द्वीप है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका नाम बदलकर रख दिया गया है रॉस द्वीप का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो कहाँ, किस देश में स्थित है ये चितवन राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी नेपाल में ये चितवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को, या 18 अगस्त 2015 को, या 20 जनवरी 2016 को, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो कब किया गया था इस योजना का शुरुआत की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो वो किया गया था 22 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि तमिलनाडु के मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा
नृत्य रूप उत्पन्न हुआ है? कथक, कुचिपुड़ी, दुल्हन या भरतनाट्यम। तो ये जो तमिलनाडु के मंदिरों में ना कौन सा नृत्य रूप उत्पन्न हुआ है? तो वो हुआ है भरतनाट्यम, है ना। ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम ये उत्पन्न हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि गायन की श्रेणी में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड 2020 में किसने जीता था? प्रियांशी गुप्ता ने, श्रुति आनंद ने, या सुजीत सतीश ने, या कृतिका पांडे ने। तो ये अवार्ड किसने जीता था? ये सुजीत सतीश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि संजू पांडा को किस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? किस राज्य में नियुक्त किया गया है? क्या केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या गुजरात में? तो कहाँ पर नियुक्त किया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो वो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उमरेड पोनी ये करंधाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मथुरा में है कि आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या कर्नाटक में? तो कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। उमरेड पोनी करंधाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष में पहली बार जहांगीर की शाही दरबार में आया था? तो किस वर्ष आया था? 1605 में आया था कि 1609 में कि 1700 में या 1681 में? तो वो कब आया था? वो आया था 1609 ईस्वी में, है ना। ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये जहांगीर के शाही दरबार में ये आया था पहली बार। कब आया था? 1609 में। 1609 में ये पहली बार आया था शाही दरबार में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? डच ने, अंग्रेज ने, ए और बी दोनों ने, ये पुर्तगाली ने? तो किसने स्थापित किया था? वो पुर्तगालियों ने, है ना। पुर्तगालियों ने स्थापित किया था भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि मालवत पूर्व दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जो 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली खालिस्तान की है, कहाँ की है? आप बताएंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर दें कि वो आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, केरल का है या तेलंगाना का है। तो वो आदिवासी महिला 6 महाद्वीपों की सर्वश्रेष्ठ ये सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली महिला है। तो वो कहाँ की महिला है? तो वो है तेलंगाना की आदिवासी महिला। कहाँ की महिला है? तेलंगाना की आदिवासी महिला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए ना तो नीचे कमेंट में कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले ही न्यू जीके क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा।